जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का पावन पवित्र मास प्रारंभ हो रहा है और सावन का मास बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का और भगवान शंकर का प्रिय मास माना जाता है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शंकर पृथ्वी पर वास करते हैं और शिवलिंग में भगवान शंकर का साक्षात वास माना जाता है। दोस्तों, सावन के अगर पहले सोमवार से ही अगर आप इन 3 वस्तु में से एक वस्तु भी अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि पुत्र संतान और धन प्राप्ति के लिए आपको शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और साथ ही भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से आपको उनका पूजन करना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है, इसीलिए वो भोलेनाथ कहलाते हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में जगें। अगर आप पूरे महीने में नहीं जाग सकते तो सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें। दोस्तों, आप शिवलिंग का जलाभिषेक पंचामृत से भी कर सकते हैं और पंचामृत में आपको कौन कौन सी सामग्री यूज करनी चाहिए उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, पंचामृत बनाने के लिए आप गाय का दूध, दही, घी, शक्कर या शहद भी डाल सकते हैं और साथ ही थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें, या फिर आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी ओम नमः शिवाय कहते हुए पतली सी धार करके शिवलिंग का जलाभिषेक करें। सफेद या पीले चंदन का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, फल फूल जो भी आप सामग्री लेके गए हैं वो अवश्य चढ़ाएं और साथ ही दोस्तों आपको देखिए बेल पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए 5 या 7 और उन पर ओम नमः शिवाय लिखकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर ऐसी कौन सी 3 वस्तु है जो अवश्य चढ़ानी चाहिए। अगर आप सावन के पहले सोमवार से इस उपाय को करते हैं, इस वस्तु को चढ़ाते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और शीघ्र ही आपको पुत्र धन प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपके किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, यानी संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है, तो आपको देखिए अगर मिल जाए तो अवश्य इस वस्तु को चढ़ाएं। आपको बांस के पत्ते अवश्य चढ़ाने चाहिए। अगर आपको बांस के पत्ते ना मिले तो आप हरी घास यानी हरी दुर्वा के गिनकर 11 अंकुर अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके जितने भी कार्य में रुकावट आ रही है, चाहे नौकरी व्यवसाय में, चाहे संतान प्राप्ति में, चाहे पुत्र प्राप्ति में, तो इसको चढ़ाने से हर तरह की रुकावट दूर होती है, क्योंकि ये कोख बंधन खोलने के लिए भी चढ़ाया जाता है। जिन बहनों की कोख बंधी हुई है यानी उनको अभी तक कोई संतान नहीं हो रही, तो वो अवश्य बांस के पत्ते या हरी दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। दूसरी वस्तु है दोस्तों कमल का फूल। दोस्तों, कमल का फूल श्री रामचंद्र ने लंका दहन से पहले भगवान शंकर का पूजन किया था और उन्होंने कमल का फूल अर्पित करा था, और जिसके बाद भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी और ये मनोकामना पूर्ति के लिए माना जाता है। अगर आप सावन के किसी भी सोमवार में एक बार अगर कमल का फूल अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आप कमल का फूल ना चढ़ा सके तो कमल गट्टे की जो बीज होता है, जो माला आती है, उसका एक बीज भी अवश्य चढ़ाएं। सावन महीने के सोमवार के दिन आप एक बार तो अवश्य कमल का फूल या कमल गट्टे के बीज का एक बीज अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। तीसरी वस्तु है दोस्तों जटा वाला नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, जिसे बेटे का स्वरूप माना जाता है। आप एक जटा वाला नारियल लें और उस पर 7 बार कलावा लपेटते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए अवश्य शिवलिंग पर अर्पित करें और पूजा करने के बाद उस नारियल को उठा लें और उसमें से अगर देखिए बीज निकलता है तो जो अगर गर्भवती स्त्री है या फिर जिनको देखिए पुत्र की कामना है तो अवश्य उस बीज को ग्रहण करें, तो शीघ्र ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर उसमें से बीज ना भी निकले तो आप नारियल का पानी और नारियल की जो गिरी होती है उसको प्रसाद स्वरूप अवश्य ग्रहण करें। हस्बैंड वाइफ दोनों ग्रहण करते हैं तो उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप हर सोमवार को नारियल ना चढ़ा पाए तो आप बेल फल भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बेल फल चढ़ाने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है, तो आप बेल फल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शंकर को देखिए बेल पत्र और बेल फल अति प्रिय है।
अगर आप अपनी मनोकामना बोलकर अपने सीधे हाथ में रखकर बेल फल भी अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तीनों ही वस्तु ऐसी बताई हैं जो संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को चढ़ाई जाती हैं। अगर आप सावन के सोमवार में इन चीजों को अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप तीनों वस्तु भी चढ़ा सकते हैं और तीनों में से कोई एक वस्तु भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी एक वस्तु चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी, आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी